पहली फिल्म के इवेंट्स के बाद हालात पूरी तरह हाथ से निकल चुके हैं। जानवरों से जबरदस्ती भारी काम कराया जा रहा है और इंसान उन पर बुरी तरह जुल्म कर रहे हैं। उनसे भारी वजन उठवाया जाता है। वो कमजोर पड़ गए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जबरदस्ती काम जारी रखने पर मजबूर किया जा रहा है। तभी सिक्योरिटी को महसूस होता है कि वहां कोई और भी मौजूद है और जानवर बेकाबू होने लगते हैं। वो अपनी जंजीरें तोड़ देते हैं। एक आदमी उन्हें कोड़े से मारने की कोशिश करता है, लेकिन विकेड विच ऑफ द वेस्ट आती है और उससे वो कोड़ा छीन लेती है। वो अपनी झाड़ू पर उड़ते हुए आती है और एक एक करके सारे आदमियों को ढेर कर देती है, जबकि जानवर अपनी कैद से आज़ाद होकर भाग जाते हैं। सबको हराने के बाद एल्फबा नीचे उतरती है, लेकिन जल्द ही वो देखती है कि सारे फ्लाइंग मंकीज उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ आ रहे हैं, पर वो वहां से उड़ जाती है। एमरल्ड सिटी के लोगों में अफवाहें आग की तरह फैल जाती हैं। मैडम मॉरेबल एल्फबा के खिलाफ झूठी खबरें फैलाती है और कहती है कि वो विज़र्ड अवॉर्ड्स के बारे में झूठ बोल रही है। शहर के सारे लोग खौफ से मर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि वो विकेड विच कब दोबारा हमला कर दे। उधर एल्फबा ने जंगल की गहराई में एक सुनसान जगह पर पनाह ले ली है। एल्फबा चाहती है कि वो ऑज का असली चेहरा सबके सामने लाए और लोगों और मासूम जानवरों को उसके झूठ से बचाए। दूसरी तरफ ग्लिंडा ने गुड विच की गद्दी यानी थ्रोन संभाल ली है। लोग अब उसे पहले से भी ज्यादा चाहते हैं और प्यार करते हैं। फिएरो अब आर्मी का जनरल बन चुका है और वो ग्लिंडा के साथ रिलेशनशिप में है। ग्लिंडा ऑफिशियली लीडर बनने के लिए तैयारी कर रही होती है और अपनी वार्डरोब सेट कर रही होती है। तभी वो देखती है कि मैडम मॉरेबल उसके कमरे के बाहर इंतजार कर रही है। मॉरेबल कहती है कि हमें अकेले में बात करनी है और वो उसे अंदर ले जाती है। वो ग्लिंडा को समझाती है कि लोग इस सिचुएशन से बहुत परेशान हैं और तुम्हें उनका मॉरल सपोर्ट बनना होगा और उनका हौसला बढ़ाना होगा। फिर वो ग्लिंडा को उसकी नई उड़ने वाली सवारी यानी फ्लाइंग ट्रांसपोर्ट दिखाती है। ग्लिंडा उस पर बैठती है और जैसे ही बटन दबाती है, उसके आसपास एक बबल बन जाता है, जिससे वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। मॉरेबल बताती है कि ये ऑज ने स्पेशली उसके लिए बनाया है, क्योंकि वो चाहता है कि ग्लिंडा हवा में उड़े ताकि वो एक पावरफुल जादूगरनी लगे। वो कहती है कि भले ही ग्लिंडा के पास कोई पावर्स नहीं है, लेकिन वो इन इन्वेंशंस के जरिए लोगों को दिखावा करेंगे ताकि शहर वालों को उनके भले के लिए धोखे में रखा जा सके। फिर वो इस झूठ को सच दिखाने के लिए उसे एक जादुई छड़ी देती है। ग्लिंडा को अपना बचपन याद आता है, जब उसे बर्थडे पर एक वॉन्ड मिली थी। उसने अपने दोस्तों को मैजिक ट्रिक दिखाने की कोशिश की थी, पर कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन तभी वहां एक रेनबो यानी धनक निकल आया और उसने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोल दिया कि ये उसने बनाया है। लेकिन अंदर से वो उदास थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पास कोई मैजिक नहीं है। उसकी माँ ने उसे दिलासा दिया था कि खुश रहने के लिए बस ये ज़रूरी है कि लोग तुम्हें प्यार करें, जो वो करते हैं। फिर वो अपनी कैरेज में बैठकर भीड़ के पास जाती है, जहां सब जोर शोर से तालियां बजाते हैं। फिएरो उसे एस्कॉर्ट करता है और वो ऐलान करती है कि अब से उन्हें खुद विज़र्ड लीड करेगा। सारे मंचकिन्स खुशी से नाचने लगते हैं जब मॉरेबल वादा करती है कि अब उनकी दुनिया विकेड विच से आज़ाद होगी। फिएरो भी अनाउंस करता है कि उसकी पूरी टीम एल्फबा को ढूंढ रही है और जब तक वो मिल नहीं जाती वो रुकेंगे नहीं। तभी मॉरेबल फिएरो और ग्लिंबा की सगाई का ऐलान कर देती है, जिससे फिएरो शॉक रह जाता है। मॉरेबल बताती है कि ये उसका और विज़र्ड का प्लान था। वो परफेक्ट कपल हैं और वो मिलकर एक परफेक्ट फेरी टेल बनाएंगे। मॉरेबल कहती है कि ये दोनों शहर को विकेड विच से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मंचकिन्स ने एल्फगा के बारे में गंदी और झूठी अफवाहें फैलाना शुरू कर दी है। फिएरो ये सब इल्ज़ाम सुनकर परेशान हो जाता है और प्रोटेस्ट करता है। ग्लिंडा उसे साइड में ले जाती है। फिएरो कहता है, मैं ये सब नाटक नहीं कर सकता। ग्लिंडा कहती है कि उसे भी बुरा लग रहा है कि लोग एल्फबा के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, पर ये उसकी मॉरल ड्यूटी है कि वो इस वक्त साथ दे। फिएरो बोलता है कि तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें ये अटेंशन पसंद आ रही है। ग्लिंडा मानती है कि ये सच है, पर वो कहती है कि एल्फबा अपनी मर्जी से गई थी और अब हम कुछ नहीं कर सकते। फिएरो आखिर में मान जाता है और कहता है, ठीक है, अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है तो मैं तुमसे शादी करूंगा। ग्लिंडा वापस स्टेज पर चली जाती है और फिएरो वहां से निकल जाता है। ग्लिंडा सोचती है कि चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसा उसने चाहा था, पर वो फाइनली खुश है। वो सब जश्न मना रहे होते हैं कि तभी वहां एल्फबा आ जाती है। सब डर के मारे भाग जाते हैं।
एल्फबा अपने मैजिक से हवा में लिखती है, हमारा विज़र्ड झूठा है। लेकिन मॉरिबल अपनी पावर्स यूज करके उस लिखावट को बदल देती है। सारे फ्लाइंग मंकीज उसके पीछे पड़ जाते हैं और वो उड़ जाती है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं पर सारी कोशिश बेकार जाती है। फिएरो आखिर जंगल में पहुंचता है, अपनी आर्मी को पीछे रखता है और आगे आता है। वो झूठ बोलता है कि यहाँ कोई नहीं है और अपनी ट्रूप्स को वापस भेज देता है। तब एल्फबा चुपके से बाहर आती है। वो अपने कॉटेज वापस आती है और पुराने अच्छे दिन याद करती है जो उसने सबके साथ बिताए थे। पर अब गवर्नर थ्रॉप की मौत के बाद सब उसके खिलाफ हो गए हैं। नेसा ने अब गवर्नर की जगह ले ली है। नेसा बॉक के साथ होती है जब एक आदमी लेटर लेकर आता है साइन करवाने के लिए। ये नया कानून है कि अब जानवरों को ट्रैवल करने के लिए परमिट चाहिए होगा। बॉक कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। नेसा कहती है अगर मैंने साइन नहीं किया तो सब सोचेंगे मैं भी अपनी बहन जैसी हूँ। वो गिले शिकवे करती है कि एल्फबा ने उसे तब अकेला छोड़ दिया जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी और वो बाप के जनाजे पर भी नहीं आई। वो बॉक का शुक्रिया अदा करती है कि वो उसके साथ खड़ा रहा। बॉक कहता है मुझे खुशी है कि मैं मदद कर सका, पर अब हमें आगे बढ़ना होगा। मतलब वो जाना चाहता है। नेसा गुस्से में आ जाती है और उसे फौरन निकलने को बोलती है। जाते जाते वो कहती है कि हम फिर मिलेंगे। बॉक एमरल्ड सिटी जाने के लिए स्टेशन पहुंचता है। वहां गार्ड उसे रोक लेता है और बताता है कि नेसा ने नए रूल्स लगाए हैं जिसके मुताबिक कोई भी मंचकिन बिना परमिट के शहर से बाहर नहीं जा सकता। सबको वहां से निकाल दिया जाता है और बॉक नेसा का ये फैसला देखकर डर जाता है। उधर एल्फबा यानी अल्फबा शहर में घूम रही होती है कि उसे जानवरों का एक झुंड दिखता है। वो देखती है कि वो एक सीक्रेट रास्ते से अपने परिवार के साथ ऑज छोड़कर जा रहे हैं। एल्फबा उनसे भीख मांगती है कि रुको और अपनी आज़ादी के लिए लड़ो, पर वो कहते हैं कि अगर हम रुके तो हमें पिंजड़ों में कैद कर दिया जाएगा। तभी डॉल्स बेयर वहां आता है और एल्फबा उसे गले लगा लेती है। वो कहता है कि ऑज से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। एल्फबा समझाती है कि ऑज के बाहर कुछ नहीं है, वहां कोई जिंदा नहीं रह पाएगा। बेर कहता है कि तुम यहाँ जिंदा नहीं रह पाओगी क्योंकि वो तुम्हें मारने तक रुकेंगे नहीं। एल्फबा कहती है मुझे ऑज से प्यार है, भले ही इस जगह ने मुझे कभी प्यार नहीं किया। वो कहती है ये हमारा घर है और मैं इसे सबके रहने के काबिल बनाऊंगी। उसकी बातों का सब पर असर होने लगता है और वो मानने लगते हैं कि ये जमीन उनकी है और उन्हें लड़ना चाहिए। लेकिन तभी कावड़ली लायन वहां आ जाता है और सबको भड़काता है कि इस पर भरोसा मत करना। मंकीज भी उसे देख लेते हैं। लायन इल्जाम लगाता है कि जब वो छोटा सा कब था तो एल्फबा ने उसे उसकी फैमिली से चुरा लिया था। एल्फबा सफाई देती है कि मैंने तुम्हें पिंजरे से आज़ाद किया था, अगर मैं ऐसा ना करती तो तुम कभी बोल नहीं पाते। वो ये भी इल्जाम लगाता है कि मंकीज को विंग्स यानी पंख इसी ने दिए हैं। एल्फबा मानती है पर कहती है कि मुझे धोखे से ऐसा करवाया गया था। पर कोई उसका यकीन नहीं करता और सब उसे छोड़कर चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है नेसा पर, जिसने जबरदस्ती बॉक को अपना पर्सनल असिस्टेंट बना रखा है। वो उससे क्लोज होने की कोशिश करती है पर बॉक अब पत्थर दिल और गुस्से से भरा हुआ है। तभी बॉक की नज़र फिएरो और ग्लिंडा की शादी की खबर पर पड़ती है और वो चुपके से वो पेपर चुरा लेता है। बॉक के जाने के बाद खिड़की अपने आप खुलती है और नेसा को किसी की मौजूदगी महसूस होती है। तभी एल्फबा वहां आ जाती है। वो कहती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नेसा ताना मारती है कि तुम तो बाप के जनाजे पर आने की भी जहमत नहीं कर सकी, तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। एल्फबा कहती है मैं क्यों माफ़ी मांगू, वो मुझसे नफरत करता था। वो कहती है पुरानी बातें भूल जाओ, अब वक्त आ गया है कि हम बहनें एक हो जाएं। नेसा गिला करती है कि तुमने उन सब जानवरों की मदद की पर मेरी कभी नहीं की। एल्फबा कहती है तुमने मदद लेने से मना कर दिया था। नेसा कहती है कि अब मुझे मदद चाहिए। वो कहती है मुझे वो रात वापस चाहिए जब मैं पहली बार बॉक्स से मिली थी और मैंने अपने फेवरेट शूज़ पहने थे। वो पुरानी यादें याद करके रोने लगती है और मदद की भीख मांगती है। तभी ग्रिमरी का एक पेज खुलकर सामने आता है और एल्फबा जादू शुरू करती है। शूज़ में मैजिक आ जाता है और नेसा हवा में उड़ने लगती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और एल्फबा भी बहुत खुश होती है कि पहली बार उसने अपने मैजिक से कुछ अच्छा किया। तभी बोक
यानी बच रूम में घुस आता है और सब देख लेता है। वो एल्फबा को देखकर डर जाता है, पर नेसा बोलती है कि ये हेल्प करने आई है और अब हम अच्छी लाइफ जी सकेंगे। लेकिन बोक कहता है मुझे अभी ग्लिंडा के पास जाना है, उसने शादी की खबर सुन ली है और वो उसे अपने प्यार का इजहार करना चाहता है। नेसा ये सुनकर आग बबूला हो जाती है और कहती है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। एल्फबा शॉक हो जाती है कि नेसा ने उसे कैद करके रखा था। जलन में पागल होकर नेसा मैजिक बुक के पास जाती है और स्पेल शुरू कर देती है। एल्फबा उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम गलत वर्ड्स बोल रही हो। बॉक भागने की कोशिश करता है पर रुक जाता है, उसे बर्दाश्त से बाहर दर्द होने लगता है। नेसा एल्फबा से मदद मांगती है पर वो कहती है कि एक बार स्पेल चल जाए तो वापस नहीं लिया जा सकता। नेसा सारा इल्ज़ाम एल्फबा पर डाल देती है। एल्फबा कहती है मैं एक नया स्पेल यूज़ करूंगी उसे बचाने के लिए, और वो नेसा को कमरे से बाहर निकाल देती है। एल्फबा नया जादू करती है और थोड़ी देर बाद बाहर आती है। वो बताती है कि वो सेफ है और सो रहा है। जब नेसा दिल के बारे में पूछती है तो एल्फबा कहती है उसे अब दिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो कहती है कि वो शादी में जा रही है भीड़ से बात करने। नेसा उसे रुकने को बोलती है पर एल्फबा कहती है मैंने जो कर सकती थी किया, पर तुम्हारे लिए कभी कुछ काफ़ी नहीं होता। वो चली जाती है। थोड़ी देर बाद बॉक नींद से उठता है। नेसा खुश होती है पर वो दरवाज़ा तोड़कर बाहर आता है। वो पूरा टिन मैन बन चुका है। वो पूछता है मेरे साथ क्या किया। नेसा सारा इल्ज़ाम एल्फबा पर डाल देती है। बॉक अपना हाल देखकर टूट जाता है और नेसा पर हमला करने वाला होता है, पर वो फिर से एल्फबा को ब्लेम करती है और वो गुस्से में चला जाता है। मॉरेबल ग्लिंडा की शादी का ऐलान करती है और एल्फबा भी जल्द ही वहां पहुंच जाती है। पूरा शहर दुल्हन की तरह सजाया गया है क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है। ग्लिंडा तैयार हो रही होती है कि अचानक उसकी खिड़की टूटती है। वो बालकनी पर जाती है और कहती है मुझे पता है एल्फबा वहीं है। एल्फबा सामने आती है। ग्लिंडा उसे जल्दी से अंदर बुलाती है ताकि मंकीज़ उसे देख ना लें। वो उसे गले लगाती है और खुश होती है कि उसकी दोस्त जिंदा है। एल्फबा कहती है मैं बस तुमसे मिलने आई थी। ग्लिंडा डरती है कि अगर मंकीज़ ने देख लिया तो वो तुम्हें मार देंगे। वो कहती है हम विज़र्ड से बात करके सब ठीक कर देंगे, पर एल्फबा कहती है ये मामला मेरे और विज़र्ड के बीच का है और वहाँ से निकल जाती है। विज़र्ड अपने खिलौने यानी मॉडल सिटी से खेल रहा होता है जब एल्फबा वहां पहुंचती है और कहती है तुम्हारा खेल खत्म। तभी ग्लिंडा भी वहां आ जाती है। एल्फबा विज़र्ड की क्लास लगाती है और विज़र्ड मान लेता है कि उसके पास कोई असली पावर्स नहीं है, वो बस सबको बेवकूफ़ बना रहा था। विज़र्ड कहता है चलो नई शुरुआत करते हैं। ग्लिंडा मान जाती है पर एल्फबा कहती है अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें सबको सच बताना पड़ेगा। विज़र्ड कहता है कोई फ़ायदा नहीं, मैं कुछ भी बोल लूँ वो नहीं मानेंगे क्योंकि वो मेरी पावर्स पर यकीन करना चाहते हैं। ग्लिंडा भी समझाती है कि ये सच है, हमारे साथ मिल जाओ, हम तुम्हारी बेगुनाही साबित कर देंगे और तुम वापस सोसाइटी में आ सकोगी। एल्फबा कहती है विज़र्ड ने झूठ बोलकर भरोसा जीता है, जो गलत है, पर विज़र्ड कहता है सच वही है जो ज़्यादातर लोग मानते हैं। वो खुशी से नाचने लगते हैं और विज़र्ड एल्फबा को मना लेता है कि वो अपनी बगावत छोड़ दे, पर तभी एल्फबा के दिमाग में कुछ आता है। वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर एक शर्त है, जानवरों को विलन बनाना बंद करो और सारे मंकीज़ को आज़ाद करो। विज़र्ड मान जाता है और ग्लिंडा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो कहती है मंकीज़ को आज़ाद करके मैं तुमसे शादी के मंडप पर मिलूंगी। विज़र्ड उसे चाबी देता है और उसे पिंजरे की तरफ ले जाता है। वो ताले खोलती है और उन्हें आज़ाद कर देती है। वो उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि जो मैंने पहले किया उसे बदल तो नहीं सकती, पर अब तुम लोग फाइनली आज़ाद हो। वो बेचारे बोल नहीं सकते, पर उसकी मदद से सब वहाँ से भाग निकलते हैं। विज़र्ड वहाँ से तैयार होने चला जाता है। तभी एल्फबा मंकी लीडर चिस्टरी को देखती है जो उसे एक सीक्रेट रास्ता दिखाता है जो एक टनल में जाता है जहाँ बाकी एनिमल्स कैद हैं। उधर ग्लिंडा शादी के लिए आयल में चल रही होती है और फिएरो ऑल्टर पर उसका वेट कर रहा होता है। इधर एल्फबा जानवरों की बुरी हालत देखकर डर जाती है। वो देखती है कि डॉक्टर डिलेमॉन बकरी वाले टीचर भी वहाँ कैद हैं और वो बोलने की ताकत खो चुके हैं। विज़र्ड वहाँ आता है और कहता है कुछ जानवरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उन्हें कैद रखना ज़रूरी है। एल्फबा समझ जाती है कि ये कभी नहीं सुधरेगा। वो अपने मैजिक से सारी जंजीरें तोड़ देती है और कहती है मैं मरते दम तक तुमसे लड़ूंगी। सारे पिंजरे टूट जाते हैं और एनिमल्स गुस्से में विज़र्ड की तरफ दौड़ पड़ते हैं। शादी बस होने ही वाली थी कि तभी सारे जानवर एनिमल्स दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाते हैं।
वहां हंगामा मच जाता है और सब डर के मारे इधर-उधर भागने लगते हैं। शादी बीच में ही रुक जाती है और फिएरो ग्लिंडा को बचाकर सेफ जगह ले जाता है। मॉरिबल पर हमला होता है और वो केक से नीचे गिर पड़ती है। दूसरी तरफ एल्फाबा ने विज़र्ड को कैद कर लिया है। तभी फिएरो अपनी फौज के साथ वहां आता है। वो उन्हें ऑर्डर देता है कि जितना पानी ला सकते हो ले आओ। फिर वो विज़र्ड को छुड़ाता है और गन एल्फाबा की तरफ करता है। विज़र्ड सेफ फील करता है, पर अगले ही पल फिएरो गन घुमाकर विज़र्ड पर तान देता है और उसे पिंजरे में घुसने को बोलता है। ये बड़ा ट्विस्ट था। वो एल्फाबा को झाड़ू पकड़ाता है और विज़र्ड को केज में लॉक कर देता है। तभी ग्लिंडा वहां पहुंचती है और ये सीन देखकर शॉक रह जाती है। फिएरो एल्फाबा को देखता है और कहता है, मैं इसके साथ जा रहा हूं। ग्लिंडा को झटका लगता है कि ये दोनों पीठ पीछे मिले हुए थी। एल्फाबा समझाने की कोशिश करती है, पर ग्लिंडा गुस्से में दोनों को चले जाने को बोलती है। फाइनली वो एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। ग्लिंडा का दिल टूट चुका है। मॉरिबल वहां आती है, पर तब तक देर हो चुकी थी। वो कहती है हमें एल्फाबा को ढूंढना होगा, पर मंकीज के बिना ये नहीं हो पाएगा। ग्लिंडा अब नफरत में आ गई है, स्पाइटफुल हो गई है और कहती है हमें उसकी बहन नेसा को यूज करना चाहिए। वो आइडिया देती है कि अफवाह फैला दो कि उसकी बहन मुसीबत में है, वो दौड़ी चली आएगी। वो वहां से चली जाती है, पर विज़र्ड कहता है एल्फाबा बहुत स्मार्ट है, वो ऐसी चालों में नहीं फंसेगी। मॉरिबल कहती है कुछ पक्का प्लान सोचना पड़ेगा। ग्लिंडा अपनी बर्बाद शादी वाली जगह वापस जाती है और उसे रियलाइज होता है कि फिएरो ने उससे कभी प्यार ही नहीं किया। वो हमेशा से बस दूसरी औरत थी। वो वहां फूट फूट कर रोने लगती है। उधर एल्फाबा फिएरो को अपने कॉटेज ले जाती है। वो कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन आएगा। मैं इस पल को हमेशा के लिए रोक लेना चाहती हूँ। फिएरो उसे खूबसूरत कहता है। एल्फाबा को लगता है वो झूठ बोल रहा है, पर वो कहता है नहीं, पहली बार मैं चीज़ों को अलग नज़र से देख रहा हूँ। दोनों हवा में उड़ने लगते हैं और पहली बार मिड एयर किस करते हैं। मॉरिबल अपना प्लान शुरू करती है और एक स्पेल करती है। अचानक एक साइक्लोन उठता है और शहर में तबाही मचा देता है। हर तरफ हंगामा है। नेसा पागलों की तरह बाज को ढूंढ रही होती है। फिएरो एल्फाबा को कहता है तुम यहाँ सेफ नहीं हो, मेरा एक सुनसान कैसल है, वहाँ छुप जाते हैं। पर तभी एल्फाबा को नेसा की मदद के लिए चीख सुनाई देती है। उसे विजन आता है कि एक घर आसमान में उड़ रहा है। नेसा साइक्लोन में फंस जाती है और वो उड़ता हुआ घर सीधा उसके ऊपर गिरता है और वो मर जाती है। एल्फाबा कहती है मेरी बहन मुसीबत में है, मुझे उसे बचाना होगा। फिएरो साथ चलने को कहता है, पर वो मना कर देती है क्योंकि बाहर खतरा है। जाने से पहले फिएरो वादा करता है कि वो हमेशा साथ रहेंगे। फिएरो बाहर आता है और उसे मंकीज मिलते हैं। वो सरेंडर करता है, पर मंकीज अब कैद से आज़ाद हैं और एल्फाबा की साइड है। अगली सुबह ग्लिंडा डॉरथी, वो लड़की जिसका घर गिरा था, को विज़र्ड के पास भेजती है, ये कहकर कि वो तुम्हें घर वापस भेज सकता है। फिर वो उस टूटे हुए घर के पास खड़ी होकर नेसा का शोक मनाती है। जल्द ही एल्फाबा वहां आती है और कहती है मुझे अपनी बहन के लिए अकेले रोने दो। वो माफ़ी मांगती है कि वो अपनी बहन को बचा नहीं पाई। ग्लिंडा कहती है खुद को ब्लेम मत करो, ये कुदरती आफत थी। एल्फाबा गुस्से में कहती है साइक्लोन्स ऐसे ही अचानक नहीं आ जाते। वो ग्लिंडा पर इल्ज़ाम लगाती है कि तुमने डॉरथी को झूठी उम्मीद दी और मेरी बहन के जूते लेने को कहा। वो कहती है तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरी बहन की आखिरी निशानी किसी और को दे दो। ग्लिंडा उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि तूने मेरा बंदा चुरा लिया। एल्फाबा पलटकर कहती है कि वो तुझसे कभी प्यार ही नहीं करता था, वो हमेशा मुझसे प्यार करता था और तू कुछ नहीं कर सकती। ग्लिंडा गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है और एल्फाबा भी वापस मारती है। दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। एल्फाबा अपना मैजिक यूज करके उड़ने लगती है और उसे चकमा देती है। ग्लिंडा उसे चैलेंज करती है कि हिम्मत है तो मैजिक के बिना लड़, हैंड टू हैंड। फिर इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन तभी वहां फौज आ जाती है और एल्फाबा को अरेस्ट कर लेती है। एल्फाबा शॉक हो जाती है और कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा तो इतना गिर सकती है कि मेरी बहन की मौत को यूज करेगी मुझे पकड़ने के लिए। ग्लिंडा कहती है मैंने नहीं सोचा था बात यहाँ तक पहुंचेगी। लेकिन तभी फिएरो मंकीज के साथ वहां आ जाता है। वो अपनी गन ग्लिंडा पर तान देता है और कहता है अगर तुमने एल्फाबा को नहीं छोड़ा तो मैं ग्लिंडा को मार दूंगा। मजबूरी में वो उसे छोड़ देते हैं। फिएरो एल्फाबा को कहता है मेरे बिना उड़ जा और चली जा यहाँ से। ग्लिंडा उसे उसकी हैट वापस देती है। फिएरो मंकीज को ऑर्डर देता है कि जाओ एल्फाबा के पीछे और उसकी हिफाजत करो।
सबकी जाने के बाद गार्ड्स फियरो को पकड़ लेते हैं। वो ग्लिंडा से अपने किए की माफ़ी मांगता है। ग्लिंडा ट्रूप्स को बोलती है कि उसे छोड़ दो, वो मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, वो बस एल्फबा के प्यार में है। पर कोई उसकी बात नहीं सुनता और वो उसे घसीट कर ले जाते हैं। एल्फबा वापस कॉटेज आती है और ग्रिमरी बुक खोलती है। वो स्पेल यूज़ करती है और देखती है कि फियरो को बुरी तरह मारा जा रहा है, मौत के करीब। वो उसकी लोकेशन ढूंढने की कोशिश करती है पर नाकाम रहती है। उसे अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं और वो सोचती है कि उसने हमेशा दूसरों के लिए अच्छा किया पर बदले में कुछ अच्छा नहीं मिला। फिर वो डिसाइड करती है, ठीक है, अगर दुनिया यही चाहती है तो अब मैं बनूंगी विकेड विच ऑफ द वेस्ट। मैं उस नाम को सच करके दिखाऊंगी जो इन लोगों ने मुझे दिया है। उधर विज़र्ड खामोश बैठा है जब मॉरिबल आती है। वो बताती है कि डोरोथी आ रही है और उसके साथ टिन मैन, लायन और एक भूसा भरा आदमी है। विज़र्ड कहता है, मैं कुछ करने की हालत में नहीं हूँ, पर मॉरिबल कहती है, ये लोग हमारे काम आएंगे। विज़र्ड डोरोथी और उसके दोस्तों को ऑर्डर देता है कि जाओ विकेड विच की झाड़ू लेकर आओ ताकि सबको यकीन हो जाए कि वो मर गई। पूरा शहर गुस्से की आग में है और एल्फबा को मारने के लिए जमा हो गया है। टिन मैन यानी बोक कहता है, मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा, मुझे अपना पुराना हिसाब बराबर करना है। ग्लिंडा ये सब देखकर डर से कांप जाती है। टिनमैन चिल्लाता है कि एल्फबा ने अपने मैजिक से मेरा ये हाल किया है और अब मैं कभी नॉर्मल नहीं हो सकता। वो लाइन को भीड़ के बीच धकेलता है और कहता है ये भी उसका शिकार है। जब ये छोटा बच्चा था, कब था, तब उसने इसे किडनैप किया था। वो आखिरी बार ऊपर ग्लिंडा की तरफ देखता है। ग्लिंडा फौरन अपने रूम में भाग जाती है। उसे एहसास होता है कि उसकी पूरी लाइफ झूठ पर बनी है। उसे समझ आ जाता है कि अपनी परफेक्ट फेरी टेल के चक्कर में उसने दूसरों की जिंदगी खतरे में डाल दी। पर अब वक्त आ गया है कि उसका ये सपना टूटे। वो दौड़कर मॉरिबल के पास जाती है और कहती है, बस करो, बात हाथ से निकल गई है। पर मॉरिबल कहती है, एल्फबा अपना ख्याल खुद रख सकती है। ग्लिंडा को शक होने लगता है। वो साइक्लोन के बारे में पूछती है कि क्या उसमें तुम्हारा हाथ था। मॉरिबल कहती है, जो ज़रूरी था मैंने वो किया। ग्लिंडा गुस्सा करती है पर मॉरिबल पलटकर कहती है, ये सब तुम भी तो चाहती थी, तुम्हें वो अटेंशन पसंद थी और तुम्हारी वजह से ही बात यहाँ तक पहुँची है। वो कहती है, चुपचाप मेरे रूल्स फॉलो करो, मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो। ग्लिंडा को फाइनली समझ आ जाता है कि सारी फसाद की जड़ यही लोग हैं। वो चुपके से निकल जाती है और अपने घोड़े पर एल्फबा को ढूंढने जाती है। उधर शहर वाले भी उसे मारने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ एल्फबा जानवरों को ऑर्डर देती है कि डोरोथी को ढूंढो और वो जूते वापस लाओ। मंकीज डोरोथी को पकड़कर एल्फबा के पास लाते हैं। वो उसे जूते उतारने को बोलती है। इतने में ग्लिंडा वहां आ जाती है और कहती है कि सब तुम्हें मारने आ रहे हैं, डोरोथी को जाने दो। एल्फबा कहती है, मैं अब विकेड विच हूँ, जो मन करेगा करूंगी। तभी एक मंकी उसे कपड़े का एक टुकड़ा लाकर देता है। ये फियरो के कपड़े थे। ग्लिंडा समझ जाती है कि फियरो मर चुका है और वो टूट जाती है। एल्फबा कहती है, अब सरेंडर करने का वक्त आ गया है। वो पानी की बकेट भरने लगती है क्योंकि पानी से विच पिघल जाती है, पर ग्लिंडा उसे रोकती है। ग्लिंडा कहती है, मैं सबको सच बता दूंगी, पर एल्फबा मना कर देती है। वो ग्लिंडा से वादा लेती है कि तुम कभी ये राज नहीं खोलोगी। अगर लोगों को ग्लिंडा पर यकीन करना है तो उन्हें एल्फबा को बुरा समझना ही पड़ेगा। फिर वो ग्लिंडा को ग्रिमेरी बुक देती है। ग्लिंडा कहती है, मैं इसे पढ़ नहीं सकती, पर एल्फबा कहती है, तुम्हें सीखना होगा, तुम्हें सच में गुड विच बनना होगा और लोगों की मदद करनी होगी। एल्फबा कहती है कि ग्लिंडा ही उसकी वाहिद इकलौती दोस्त थी। ग्लिंडा कहती है कि दोस्त तो बहुत थे पर मायने सिर्फ तुम रखती थीं। वो आखिरी बार हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं कि कैसे उन्होंने एक दूसरे की जिंदगी बदल दी और अब उनके रास्ते अलग होने का वक्त आ गया है। वो ग्लिंडा को कैसल के अंदर ले जाकर क्लोजेट यानी अलमारी में छुपने को बोलती है। दोनों अंदर से टूट चुकी हैं क्योंकि वो जानती हैं अब आगे क्या होने वाला है। ग्लिंडा दरवाजे के पीछे से छुपकर देखती है जब डोरोथी रूम में आती है। वो पानी की बकेट फेंकती है जिससे एल्फबा पूरी तरह खत्म यानी मेल्ट हो जाती है। डोरोथी झाड़ू उठाती है और वहां से निकल जाती है। ग्लिंडा क्लोजेट से बाहर आती है और एल्फबा की हैट उठाकर रोने लगती है। तभी वहां एक मंकी आता है। वो फाइनली बोलता है और ग्लिंडा से बात करता है। वो उसे एक पोशन बॉटल देता है जो विज़र्ड हमेशा अपने पास रखता था। ग्लिंडा के दिमाग की घंटी बजती है और वो सीधा विज़र्ड के पास जाती है। वो उसे बॉटल दिखाती है और कहती है कि ये एल्फबा की माँ की बॉटल है जो वो हमेशा रखती थी। विज़र्ड को अपना पास्ट याद आ जाता है। पता चलता है कि विज़र्ड ही वो आदमी था जिसका एल्फबा की माँ के साथ अफेयर था।
खुलासा होता है कि एल्फबा कोई और नहीं, विज़र्ड की अपनी बेटी थी और इसी वजह से उसके पास दोनों दुनिया की पावर्स थी। मतलब विज़र्ड ने अपनी ही बेटी को मरवा दिया। विज़र्ड ये जानकर दहशत में आ जाता है कि उसने अपने हाथों अपनी ही बेटी को मार दिया। ग्लिंडा कहती है, तुमने सबका बहुत नुकसान किया है, इसलिए आज तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वो उसे ऑर्डर देती है कि कोई भी बहाना बनाओ और निकल जाओ, और ख़बरदार अगर कभी ऑज में वापस कदम रखा तो। इसके बाद वो मॉरेबल के रूम में जाती है और उसे खिड़की से बाहर देखने को बोलती है। वो देखती है कि विज़र्ड हमेशा के लिए जा रहा है। मॉरेबल आखिरी बार माफ़ी मांगने की कोशिश करती है, पर ग्लिंडा कहती है अब बहुत देर हो चुकी है। वो कहती है अब मैं तुम्हें उसी पिंजरे यानी केज में डालूंगी जैसे तुमने जानवरों को कैद किया था। सारे मंकीज आते हैं और उसे घसीट कर ले जाते हैं। ग्लिंडा फाइनली गुड विच का रोल पूरी तरह अपना लेती है और लोगों से खिताब करती है। सब खुशियां मनाते हैं कि विकेड विच मर गई। तभी एक छोटी बच्ची पूछती है कि क्या वो विकेड विच की दोस्त थी। ग्लिंडा मानती है कि हाँ, हमारे रास्ते मिले थे। फिर वो ऐलान करती है और सारे छुपे हुए जानवरों को बाहर बुलाती है। वो कहती है हम सब दोस्त हैं और हमें मिलकर रहना होगा। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं सबको एक करूंगी और सच में ग्लिंडा द गुड बनूंगी। सब उसके लिए चीयर करते हैं और एनिमल्स वापस ऑज में आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो भूसे वाला आदमी स्कैरक्रो कासल में आता है और एक सीक्रेट रास्ता खोलता है। एल्फबा अभी भी वहीं है और चुपके से बाहर आती है। वो जिंदा है। पता चलता है कि ये स्कैरक्रो कोई और नहीं, फिएरो है, जिसे एल्फबा ने अपने मैजिक से वापस जिंदा कर दिया था। ये उनका प्लान था, सबको धोखा देने का, ताकि वो आज़ाद हो सके। वो गले मिलते हैं और वहां से निकल जाते हैं, पर एल्फबा अपनी हैट वहीं छोड़ जाती है। ग्लिंडा ग्रिमेरी बुक लेती है और उस सुनसान कासल में जाती है। वहां उसे एल्फबा की हैट मिलती है और वो उसे पुकारती है। दूर कहीं एल्फबा भी उसकी आवाज़ सुनती है और जवाब देती है। दोनों खुशी के आंसू रोती हैं, ये जानकर कि वो दोनों सेफ हैं। ग्रिमरी बुक चमकने लगती है क्योंकि फाइनली ग्लिंडा उसे यूज़ कर पा रही है। एल्फबा समझ जाती है कि ग्लिंडा अब उसकी जगह लेने के लिए तैयार है और वो फिएरो के साथ अपनी नई दुनिया की तरफ निकल जाती है। तो दोस्तों, ये था रीकैप 2025 की फिल्म विकेड पार्ट 2 का। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो मिस ना हो।